तो भाई फाइनली सोनी ने इस बार डिसअपॉइंट नहीं किया। जो आज इवेंट था रात को 1:30 बजे इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग, अराउंड 1 घंटा 15 मिनट, मतलब 1.5 घंटे ही लगा लो, पूरा इवेंट चला। तो मैंने पूरा इवेंट लाइव देखा और कुछ यहाँ पर नोट्स भी बनाए हैं। तो अगर आप वो पूरा लाइव नहीं देखना चाहते क्योंकि वैसे भी वो इंग्लिश में है, तो 10 मिनट में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा A to Z सोनी ने क्या क्या बताया। फाइनली भाई PlayStation 5 का जो डिज़ाइन है या फिर पूरी जो PlayStation 5 है वो एक तरह से रिवील कर दी गई है। तो पूरा एक एक करके आपको बताता हूँ। बट एक चीज़ आपसे कहता हूँ कि रात को 3 बजे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो अगर इंडिया में पहली हिंदी में वीडियो बनती है PlayStation 5 के इस इवेंट के बारे में, तो भाई इस वीडियो को 30,000 लाइक्स तक ज़रूर पहुँचा देना। आई नो आप लोग करवा ही दोगे। मतलब इस बार ना सोनी बिल्कुल एक यूट्यूबर की तरह बन गया। जैसे यूट्यूबर्स क्या करते हैं, जो भी टाइटल होता है उनका शुरू के कुछ मिनट्स दिखाते हैं उस टाइटल के बारे में, फिर बीच में आ जाता है उनका स्पॉन्सर, मतलब स्पॉन्सर के बारे में बात करते हैं, और फिर एंड में बताते हैं बचे कुचे जो मेन माल मसाला होता है। सोनी ने भी यही किया भाई। किस तरह से किया मैं सब समझाता हूँ आपको। तो ज़्यादा डिटेल में जाएंगे मतलब स्टार्टिंग करते हैं। शुरू करा भैया इन्होंने हिस्ट्री ऑफ कंसोल्स, अपना पुराने कंसोल से स्टार्टिंग करी, क्या क्या था, कब था, कौन से ईयर में था, बड़ी जल्दी निकाल दिया। फिर हिस्ट्री ऑफ गेम्स दिखाई, काफ़ी सारी गेम्स दिखाई, पुरानी गॉड ऑफ वॉर, नई गॉड ऑफ वॉर। इसके बाद भाई आया हम सबकी जहीता टाइटल GTA 5। तो सबको लग रहा था कि GTA 6 आएगा, लग नहीं रहा था सबको, बट सब चाहते थे कि हाँ GTA 6 आए। तो अभी जो है सोनी ने कंफर्म किया कि 2021 में GTA 5 आएगी PlayStation 5 पे एनहेंस्ड होके, मतलब ग्राफिक्स वगैरह जो है वो और एनहेंस कर दिए जाएंगे GTA 5 के ही, बट आएगी GTA 5 ही। इसका मतलब ये भी निकलता है कि भाई GTA 6 का भी कोई चांस नहीं है। आप 2022-23 तक तो भूल ही जाओ, GTA 6 आएगी। तो GTA 6 से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर कर दी है, ठीक है। उसके बाद आए अपने जिम रियान भैया जी, थोड़ा बहुत इंट्रो दिया और उसके बाद जो है गेम्स की लाइन लगा दी कि कौन कौन सी गेम्स जो है PlayStation 5 में आने वाली है। जितनी भी गेम्स की क्लिप दिखाई ना वो PlayStation 5 पे रिकॉर्ड करी गई थी, मतलब कैप्चर करी गई थी। तो ग्राफिक्स का थोड़ा सा अंदाजा हो गया था, बट जो लाइव स्ट्रीम थी वो 1080p 30 FPS पे चल रही थी। इतना आपको अंदाजा नहीं होगा, बट हाँ ग्राफिक्स अच्छे थे। मेन गेम्स बताता हूँ। वैसे तो भाई बहुत सारी गेम्स बताई, कार्टून वार्टून वाली, बच्चों वाली, और वही एक्चुअल में मुझे स्पॉन्सर लग रहे थे कि हाँ भैया बीच में जो है स्पॉन्सर्स को घुसा दिया, जिन्होंने पैसा दिया कि हमारी भी गेम शोकेस कर दो, ठीक है। वो बात छोड़ते हैं। सबसे पहले दिखाई भाई स्पाइडरमैन। तो स्पाइडरमैन पिछली वाली आपको पता ही है एकदम हिट गई थी, काफी मस्त गेम थी, बहुत लोगों को पसंद आई थी। तो इस बार जो है वो हॉलीडे 2020 में इन्होंने जो है स्पाइडरमैन का रिलीज डेट रखी है, जिसका मतलब ये है कि PlayStation 5 भी इसी साल लॉन्च होगा ही होगा, ईयर एंड में, या फिर आप कह सकते हो हॉलीडे 2020 में। और साथ ही साथ उसी टाइम पे आएगा इनका स्पाइडरमैन टाइटल भी। तो भाई हो सकता है कि PlayStation 5 के कोई बंडल निकले जिसमें स्पाइडरमैन साथ में मिले, या फिर थोड़े दिन के गैप में रिलीज हो जाए। बट ये कंफर्म कर दिया कि हाँ भैया स्पाइडरमैन जो है हॉलीडे 2020 में आएगी। इसके बाद दिखाया गया ग्रैंड टूरिज्मो 7, ठीक है भैया। फिर थोड़ी बहुत और गेम्स दिखाई गई जिनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद एकदम से शुरू हुआ भाई PS5 के थोड़े बहुत बताने का, मतलब हाइप बना रहे थे कि हाँ फीचर्स कैसे, जैसे 4K अल्ट्रा ब्लू रे प्लेयर, अल्ट्रा स्पीड SSDs, रे ट्रेसिंग, हैप्टिक फीडबैक, एडेप्टिव ट्रिगर्स, बिल्ट इन माइक एंड स्पीकर्स। ये तीनों फीचर्स कंट्रोलर के थे, कंट्रोलर तो पहले ही रिवील कर दिया था। इसके अलावा 3D ऑडियो, तो ये सब बताया जो हमें ऑलरेडी पता था। उसके बाद फिर से थोड़ी सी गेम्स के बारे में बात करी गई, जिसमें से एक मेन गेम लगी मुझे हिटमैन 3। ये आएगी जनवरी 2021 में, यानी कि अगले साल ही, बस 6-7 महीने बाद। उसके बाद NBA 2K21 दिखाई गई, उसकी फुटेज काफी मस्त लगी मुझे ग्राफिक वाइज, ये भी आएगी 2020 में ही। फिर दिखाई गई भाई रेजिडेंट इविल 8। इसका किसी ने, मेरे को लगता नहीं है कि अनुमान लगाया होगा कि भाई आएगी, करा होगा तो पता नहीं, मैंने तो नहीं अंदाजा लगाया था कि ऐसा कुछ दिखाएंगे। बट हाँ रेजिडेंट इविल 7 के बाद जो है अब ये कंटिन्यू करा गया रेजिडेंट इविल 8, जिसका नाम इन्होंने विलेज भी रखा है, रेजिडेंट इविल 8 विलेज। काफी अच्छी थी, ये भी 2021 में आएगी, 2020 में नहीं आएगी। उसके बाद भाई होराइजन का दिखाया गया, फॉरबिडन वेस्ट करके, इसका भी अच्छा था, मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है भाई, गालियां मत देना। और उसके बाद फाइनली बताया गया PlayStation 5 के बारे में, कौन कौन से उसमें आपको जो है वेरिएंट्स या फिर मॉडल्स देखने को मिलेंगे, साथ में कैमरा या फिर हेडफोन्स किस तरह के हैं, और भी जितनी चीजें है वो सब आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं भाई एक ऐसी ऐप के बारे में जिससे आप घर बैठे बैठे शॉपिंग करके भी कैशबैक कमा सकते हो एक्स्ट्रा। इस ऐप का नाम है लेटीशॉप। तो भाई नॉर्मली आप या आपकी फैमिली एक साल में 50,000 से 1 लाख तक की ऑनलाइन शॉपिंग कर ही लेती होगी। अगर आप नॉर्मली फ्लिपकार्ट अमेजोन से लोगे तो आपको 1 लाख का ही पड़ेगा, बट आप वही चीज जो है वो लेटीशॉप्स के थ्रू लोगे तो आपको 5 से 10% का कैशबैक मिल सकता है। मतलब 1 लाख की शॉपिंग करी तो आप लगभग 10,000 रुपए जो है कैशबैक में एक्स्ट्रा कर सकते हो अर्न, या फिर सेव कर सकते हो। तो वैसे आप 1 लाख देते, अब लेटीशॉप्स के थ्रू 90,000
1000 दोगे तो भैया कोई बुरी डील नहीं है। सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है लेटीशॉप्स का, जाकर डाउनलोड कर लो। रजिस्टर करना बहुत आसान है, ईमेल आईडी डालो, पासवर्ड डालो, ओटीपी वगैरह सेट करके साइन अप कर लो। अब इसके बाद आपको काफी सारे स्टोर्स दिख जाएंगे, जैसे आपको फ्लिपकार्ट से कोई गेमिंग कंसोल, एसी, टीवी लेना है। एक चीज और बता दूं, अगर आप कोई बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लेते हो जैसे एसी, फ्रिज, टीवी वगैरह, तो इसमें आप एडिशनल जो है 1000 से 1500 या 2000 रुपए तक का कैशबैक कमा सकते हो। तो जैसे आपको फ्लिपकार्ट से लेना है तो फ्लिपकार्ट पे क्लिक करो, फिर आपको मिल जाएगा ऑप्शन गो टू स्टोर का, वहां पर जाके आपको फ्लिपकार्ट की ऐप खुल जाएगी या वेबसाइट खुल जाएगी। नॉर्मल शॉपिंग करो जैसे करते हो, ऑर्डर पूरा प्लेस कर दो और फिर ऑर्डर करने के बाद आप अपने माई अकाउंट सेक्शन में आ जाओ। यहाँ पर आपका जो कैशबैक है रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अभी ये पेंडिंग होगा, जैसे ही उस प्रोडक्ट का रिटर्न पीरियड कंप्लीट होगा पेंडिंग से ही हो जाएगा कंफर्म पर क्लिक, और फिर आप यूपीआई की मदद से जो है अपना विड्रॉ कर सकते हो। बाकी इसके अलावा आपने काफी सारी सेल्स के बारे में सुना होगा, बट भाई ये कैशबैक पे भी फ्लैश सेल दे रहे हैं जिसमें आपको बड़े बड़े स्टोर्स पर जो है 5 टाइम्स ज्यादा कैशबैक मिल सकता है। तो भैया देरी मत करो, फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जो है लेटीशॉप्स का लिंक दे रखा है, जाके डाउनलोड करो, रजिस्टर करो और एक्स्ट्रा कैशबैक आपकी सेविंग होएगी, मेरा क्या जा रहा है। अब बात करते हैं भाई PS5 की। तो भाई ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है PS5 का टोटल डिजाइन। मतलब इन्होंने जिस तरह से दिखाया ना सिनेमैटिक वे में, भाई दिल धक धक हो रहा था उस टाइम पे। हमें तो लगा था कि नहीं दिखाएंगे एंड में, बट एकदम से डिजाइन आ ही गया, तो भैया खुश कर दिया सोनी ने पूरा। तो यहाँ पर जो है वो 2 मॉडल्स दिखाए गए हैं। अभी ये नहीं दिखाया गया कितना स्टोरेज है, कितनी SSD है दोनों में, बट हाँ इतना कंफर्म कर दिया गया है कि इसमें कुछ नया निकाला है इस बार। एक आया है डिजिटल एडिशन, तो एक नॉर्मल है जिसमें आपको ब्लूरे प्लेयर मिलेगा, और दूसरा है डिजिटल एडिशन जिसमें आपको ब्लूरे प्लेयर नहीं मिलेगा। मतलब आप डिस्क जो है वो नहीं लगा पाओगे, आप सिर्फ डिजिटल गेम्स खेल पाओगे। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, क्या आप ऐसे कंसोल में इंटरेस्टेड हो जिसमें आप डिजिटल गेम्स ही खेल सकते हो। मतलब ऑब्वियसली जो नॉर्मल वाला वेरिएंट है उससे काफ़ी कम प्राइस होगा इसका, क्योंकि ब्लूरे प्लेयर नहीं लगाना पड़ेगा। बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं पर्सनली नहीं लूँगा ऐसा कंसोल जिसमें मैं डिस्क नहीं लगा पाऊंगा भाई। तो मैं तो चाहे महंगा हो चाहे जैसा भी हो, बट मैं लूँगा तो वही वाला लूँगा अगर, वरना नहीं लेने वाला मैं। आप अपनी राय ज़रूर बता देना। बाकी डिज़ाइन जो है यार, सोनी शुरू से जाना जाता था ब्लैक कलर के लिए, बट एकदम से इन्होंने पूरी थीम ही बदल दी। वो है ना मीम जैसे कि पूरे जज्बात बदल दिए, वक्त बदल दिया, तो उसी तरह का पूरा थीम बदल गया। खैर कंट्रोलर का डिज़ाइन जब आया था हमें समझ आ ही गया था कि हाँ भैया वाइट में ही आने वाला है। डिज़ाइन देखो अच्छा लग रहा है मेरे को कुछ हद तक, पर कलर से मैं थोड़ा संतुष्ट नहीं हूँ। बट ठीक है यार, कुछ नए चेंजेस लाना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप शुरू से ही ब्लैक ला रहे हो तो ज़िंदगी भर ब्लैक ही चलता रहे। अच्छा डिज़ाइन है, आप अपनी राय बता देना, हर किसी का अपना ओपिनियन होता है। तो ये तो सीन था कौन कौन से एडिशन बताए गए हैं, मतलब 2 ही बताए गए हैं। इसके अलावा भाई चार्जिंग स्टेशन के बारे में बताया गया जिसमें आप अपने कंट्रोलर चार्ज कर सकते हो। वायरलेस हेडफोन्स दिया गया इंट्रोडक्शन, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया इन सब के बारे में, हो सकता है फ्यूचर में कोई इवेंट में बता दिया जाए। HD कैमरा के बारे में बताया गया है और मीडिया रिपोर्ट के बारे में भी बताया गया। तो ये कुछ एक्सेसरीज थी जो PlayStation 5 के साथ में हमें दिखाई गई है। अब ये फ्री नहीं मिलेगी ऑब्वियसली, मतलब इनके अलग ही चार्जेस होंगे, बट हाँ उसके साथ में दिखाया गया है। और बाकी प्राइस की बात करूँ तो प्राइस कोई रिवील नहीं किया। मेरे को खैर एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी कि प्राइस रिवील कर देगा, बट इतनी तसल्ली हो गई कि भाई स्पाइडरमैन की डेट अगर बता दी गई है ना कि हाँ इस ईयर के एंड में आ जाएगी, तो इसका मतलब PlayStation 5 भी ऑब्वियसली आ जाएगा और स्पाइडरमैन साथ में ही आएगी। तो ये अच्छी न्यूज़ है। मैं सोच रहा था यार कोई टाइटल अच्छा नहीं हुआ तो मैं क्यों ही खरीदूंगा PS5, बट अगर स्पाइडरमैन भी साथ में ये देते हैं तो मैं ले लूँगा PS5। देखते हैं बाकी प्राइस क्या होता है। मेरे अनुमान तो यही है भाई 60-70 हज़ार में आना चाहिए। अगर 50 से नीचे आ गया तो भैया किलर डील है, आपको ले ही लेना चाहिए। मतलब जिस तरह के इसमें हार्डवेयर डला हुआ है तो 50 हज़ार का प्राइस भाई बिल्कुल जस्टिस करता है उन हार्डवेयर को। बाकी देखते हैं फ्यूचर में क्या प्राइस निकलता है क्या नहीं। तो इतनी ही थी फीचर्स वाइज सब कुछ। मेन तो भैया अपना गेम्स में तो आप देख लो, शॉर्ट में बताऊं तो स्पाइडरमैन बता दिया गया, GTA 5 आएगा वापस से, रीमास्टर्ड कह सकते हो आप एक तरह से। इसके अलावा ग्रैंड टूरिज्मो 7 मेन बताया गया है। एक प्रोजेक्ट एथिया बताया गया है, पता नहीं मैं नाम सही ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ, बट ये PS एक्सक्लूसिव गेम है तो ये भी, इसके भी ग्राफिक्स अच्छे थे। बाकी स्टोरी का पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। और इसके अलावा गॉडफॉल मेन बताई गई है गेम, हिटमैन 3 बताई गई है, NBA 2K21 बताई गई है, रेजिडेंट एविल 8 बताई गई है, होराइजन फोरबिडन वेस्ट बताई गई है। तो ये कुछ गेम्स है, आप बता देना भैया। उसके बाद तो सीधा PlayStation की दिखा दिया गया। चलो भैया 1.5 घंटा रात को उठा तो मैं खैर वैसे भी होता हूँ, बट हाँ जाग के इवेंट देखना लगा नहीं कि हाँ वेस्ट गया, क्योंकि बीच में भाई सच्ची बता रहा हूँ मैं, करण भाई और मैं देख रहे थे डिस्कॉर्ड पे दोनों ज्वाइन करके, भैया मतलब बीच में तो बोर हो गए थे। ऐसी ऐसी गेम्स दिखा रहे थे बच्चों वाली, मैंने कहा ये PlayStation 5 में खेलने को मिलेगी क्या, कौन लेगा PlayStation 5। बट फिर धीरे धीरे धमाका भी कर रहे थे, रेजिडेंट एविल दिखा दी, फिर आखिरी में तो भैया पूरा डिज़ाइन ही दिखा दिया PlayStation का। तो चलो भैया फटाफट से एडिट करते हैं इसको। ओहो मेरे मॉनिटर में क्या आ रहा था, ये
आगे। हाँ तो मैं कह रहा था फटाफट से एडिट करते हैं और अपलोड मार देते हैं फटाफट से। चलो भैया फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। 30,000 लाइक ज़रूर करवा देना अगर मैंने पहले अपलोड कर दी इंडिया में, एटलीस्ट हिंदी में, ये पूरा इवेंट की कवरेज। नहीं कि मैंने पहले, मेरे से पहले किसी और ने कर दी, तो आपके जितना मन हो उतने लाइक्स मार देना, मेरे को कोई ऐसा वो नहीं है सीन। बाकी लेटी शॉप्स को ज़रूर चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और मैं मिलता हूँ आपसे इस तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। नींद उड़ गई है वैसे मेरी खुशी के मारे डिज़ाइन दिखाया तो। चलो भाई बाय।